प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा जेडीके, जेआरई और जेवीएम का डिफरेंस और बहुत ही अच्छे से समझ लिया। आज का वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने टीचिंग पैनल में जाके वहां पर लिखता हूं, आज जो मैंने पढ़ा वो है बेसिक टर्म यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। और ये जो टर्म है आप लोग सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख सकते हैं, ये सब के लिए कॉमन है। एक बार आप पढ़ सकते हैं तो आप लोगों को वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहला टर्म जो है हम लोगों का प्रोग्रामिंग में वो है डेटा टाइप्स। सेकेंड टर्म जो है वो है वेरिएबल्स। थर्ड टर्म वो है ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड। ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स। फोर्थ टर्म है आइडेंटिफायर। ये 4 टर्म्स आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स। इसके नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये बता रहा है किस टाइप ऑफ डेटा है। आप इसका एग्जाम्पल समझिए। जिस तरीके हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है, बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसका क्या यूजेज है, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड का कैटेगरी में देखेंगे तो कोई फ्रूट टाइप का है, कोई वेजिटेबल टाइप का है। फ्रूट का यूज़ है आप डायरेक्टली खा सकते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रूट को, वेजिटेबल को आपको कुक करके खाना पड़ता है। उसी तरीके से हम लोगों को सिस्टम को भी बताना पड़ता है कि ये जो है किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं 5 तो ये एक एक्चुअली में इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। हम लोग सिस्टम को बताएंगे और सिस्टम इसको इंटीजर के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें डिवीज़न, एडिशन ये सब कर सकते हैं, सिस्टम अलाउ करेगा। उसी प्रकार से ये मान लीजिए कैरेक्टर टाइप का डेटा है, तो इसको भी हम लोगों को बताना पड़ता है कि कोई इसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए। सिस्टम को ये सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो मैंने कहा, इट डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज प्रेजेंट और विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम, एज सिंपल एज इट इज। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको हर एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप्स। सबसे पहले 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में है प्रिमिटिव और सेकेंड में है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को आप ऐसा समझ लीजिए जिसका साइज फिक्स होता है, हम लोगों को पता है बिफोर प्रोग्राम रन्स, समझ गए। नॉन प्रिमिटिव जो है इसका साइज डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस ये रन टाइम में ही पता चलता है। इसका साइज रन टाइम में ही हम लोगों को पता चलेगा। तो हम लोग ये डिवाइड किए हैं 2 कैटेगरी में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आप देखेंगे तो फर्दर डिवाइडेड है अगेन 2 पार्ट्स में। नंबर 1 पे है बुलियन, सेकेंड पे है न्यूमेरिक। बुलियन जो होता है वो आप समझ लीजिए सही या गलत को स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड पार्ट जो होता है न्यूमेरिक, वो फर्दर क्लासिफाइड है अगेन 2 डिफरेंट पार्ट में। नंबर 1 में है कैरेक्टर टाइप, सेकेंड है इंटीग्रल। तो कैरेक्टर में हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर कुछ भी स्टोर कर सकता है। इंटीग्रल में हम लोग जैसे देख सकते हैं, इंटीग्रल में मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू ही रहने वाला है। इंटीग्रल फर्दर क्लासिफाइड अगेन इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 पे इंटीजर, नंबर 2 पे फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में हम लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू 1 2 3 4 जैसे कि होल नंबर, और हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं फ्लोटिंग में डेसिमल वैल्यू।
तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन जो फाइनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सब जो होते हैं वो है बुलियन में हम लोग डिनोट करते हैं इसको एज ए बुलियन। स्टार्टिंग का लेटर याद ध्यान से देखिए, ये लोअर केस है, इसको कैपिटल में मत लिख दीजिएगा। कैरेक्टर में हम लोग जो डिनोट करते हैं वो है कैर। कैर इज आवर डेटा टाइप्स। इंटीजर में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइट एक टाइप हो गया, शॉर्ट डिफरेंट डेटा टाइप हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोट एक टाइप हो गया, डबल एक टाइप हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे के सारे जितना भी हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो सब लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उसका साइज फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल बुलियन का आप देखेंगे तो इसका साइज 1 बिट है, लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, इसका साइज ऑलमोस्ट फिक्स होता है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज ये जो साइज है JVM रन टाइम में ही डिसाइड करता है। जो कैर है ये हम लोगों का 2 बाइट्स का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाइट। बाइट जो है वो है 1 बाइट का। 1 बाइट इक्वल टू हम लोगों का होता है 8 बिट। इसको आप अपना बाइट और बिट में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आपको कोई भी तरीका से पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से जो शॉर्ट होते हैं वो 2 बाइट्स के होते हैं, इंटीजर जो होते हैं वो 4 बाइट्स के होते हैं, लॉन्ग जो है 8 बाइट्स, फ्लोट जो है 4 बाइट्स, डबल है 8 बाइट्स। तो ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिसका साइज हम लोगों को पहले से ही पता रहती है और ये फिक्स्ड होती है। सेकेंड जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जैसे कि हम लोगों ने देखा ये डायनेमिक होता है और इसका रन टाइम में साइज डिफाइन होता है। इसको अभी हम लोग समझते हैं कैसे। सबसे पहले प्रिमिटिव का एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम लोग कहते हैं कि ये इंटीजर टाइप का तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इंट a इक्वल टू 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम कंप्यूटर सिस्टम को बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल, अब ये वेरिएबल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ये जो वेरिएबल है इसका जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप का है और इसका साइज फिक्स्ड रहता है जो है 4 बाइट। तो इससे होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एक मेमोरी एलोकेट करता है जिस मेमोरी का नाम देता है A और इसके लिए 4 बाइट का एलोकेशन करता है और उसमें 15 को स्टोर कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल पहले देख लीजिए कैर, इससे आप लोग रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि कैर C इक्वल टू, इसमें मैंने 1 बाइट को स्टोर कर दिया A। तो इसमें क्या हुआ, सेम प्रोसेस, एक मेमोरी एलोकेट किया गया होगा जिसका नाम दिया गया है C। ये कितना बाइट लेने वाला है, ये लेने वाला है हम लोगों का 2 बाइट्स और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो है A। ये प्रिमिटिव था। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है। नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहला एग्जांपल है हम लोगों का स्ट्रिंग, सेकेंड एग्जांपल है एरे, क्लास और भी बहुत सारे हैं। तो स्ट्रिंग जो नॉन प्रिमिटिव है उसको क्यों बोला गया है, यहाँ पर देख लीजिए। स्ट्रिंग जो होता है जैसे कि नाम से हम लोग समझ सकते हैं, इट्स ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिख दिया A, B और C, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ लेटर। तो हर एक लेटर जो है ये एक कैरेक्टर है जिसका 2 बाइट्स है, तो टोटल इसका कितना बाइट्स हो जाएगा, 6 बाइट्स। अब बोलेंगे कि यहाँ पर तो साइज हम लोग को पता चल गया, नहीं, कहने का ये मतलब नहीं है। मान लीजिए एक और हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम देते हैं D इक्वल टू E और F। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन 2 कैरेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए क्या इसका हो जाएगा साइज, इसका साइज हो जाएगा 4 बाइट्स। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो जाए उसका साइज जो होगा सेम होने वाला है। इंटीजर के लिए आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, उसका साइज 4 बाइट ही होने वाला है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर S जो है एक स्ट्रिंग टाइप का है और इसका साइज यहाँ पर है 6 बाइट्स।
यहाँ पर देखिए सेम जो डी है ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसका साइज जो है ये है 4 बाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टाइप का अलग अलग साइज, इसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव। सेम होता है एरे के लिए भी। एरे इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। स्ट्रिंग को आप बोल सकते हैं ऐसे एरे ऑफ कैरेक्टर। तो एरे में भी वही बात होगी या कि हम लोग जिस तरीका से उसको डिफाइन करेंगे उसी तरीके से साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एरे को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, एरे ऑफ 3, तो ये एक्चुअली में 3 मेमोरी में जाके जगह ऑक्यूपाई करेगा, प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, और ईच होगा 4 बाइट का 4 बाइट का 4 बाइट का। अगर हम लोग लिखते हैं ए ऑफ 4, तो 4 के लिए ये अगेन 4 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और हर एक के लिए 4 बाइट ईच स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक डायनेमिक है और ये रन टाइम पे ही डिफाइन होता है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हम लोगों की बहुत ही क्लियर हो गई है। सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए एक बना के रखा हूँ फ्लो चार्ट, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किसका कितना क्या साइज है और क्या रेंज है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बाइट का, बाइट में जैसे हम लोगों ने देखा 1 बाइट का होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो है -128 और 127। अगर आप इस टाइप ऑफ डेटा यूज करते हैं और आप इसमें स्टोर करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए 315, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट का जो होता है 2 बाइट्स का, इसका भी रेंज आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे रेंज यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर एक और टर्म आप देख सकते हैं, कॉलम जो है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप उसमें कुछ भी स्टोर नहीं करते हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये सब रहती है। इंटीजर जो है 4 बाइट का, देखिए इसका रेंज क्या है। लॉन्ग, इसमें भी ये सारे के सारे इंटीजर टाइप है, बस सबका रेंज अलग अलग है। उसके बाद आती है फ्लोट। फ्लोट जो है ये है डेसिमल टाइप का है। इसको देखिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कितना है 0.0, और इसको हम लोग यहाँ पर लास्ट में f से डिनोट करते हैं एज ए फ्लोट। इसका भी साइज आप देख सकते हैं, उसी तरह डबल भी है, कैर भी है, कैर की है 2 बाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुलियन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो साइज है बेसिकली 1 बिट का होता है, लेकिन JVM जो है वो रन टाइम में ही डिफाइन करता है। इसमें ट्रू और फॉल्स स्टोर रहता है। तो डेटा टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, हम लोग क्यों डेटा टाइप्स यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, क्यों जरूरत है जानना, ये सभी के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। और हम लोगों ने ये ग्राफ के थ्रू उसके रेंज, उसके डिफॉल्ट वैल्यू, उसके साइज को देख लिया। तो डेटा टाइप्स में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।